अब दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की हेराफेरी का मामला यहां पर सामने आया है और इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव से पहले लाखों ईवीएम मशीनों के गायब होने की खबर सामने आ रही थी, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने अब सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव वोटिंग होने के बाद एक एक हफ्ता लग जा रहा है चुनाव आयोग को डेटा जारी करने में, क्या वाकई ये जो ज्यादा टाइम लिया जा रहा है इसमें कोई झोल किया जा सकता है, इसमें कोई मतलब जो है हेराफेरी की जा सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो हम बार बार करते हैं कि आप हमारी आर्थिक मदद के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन का बटन होगा, वो उसको प्रेस करिए, मेंबरशिप लीजिए और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। आप सब जानते होंगे 6 चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद अभी भी लोगों के मन में एक शंका है कि क्या यह चुनाव निष्पक्ष कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया देखने को मिल रहा है उससे लोगों को लगातार संदेह लोग व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो झोल जरूर किया जा रहा है। और आप सब जानते होंगे वोटिंग के बाद कभी 4 दिन, कभी 11 दिन, कभी 7 दिन, इतना टाइम लेने के बाद चुनाव डेटा जारी किया जाता है और उस डेटा में भी बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। पहले चुनाव आयोग बोलता है कि 60% वोटिंग हुई है और जब एक हफ्ते के बाद डेटा जारी करता है तो बोलता है 66% वोटिंग हुई है। 6% का इधर उधर मामला मतलब जो है फर्क नजर आता है। और इसी को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की यहां पर हेराफेरी हुई है और इसी को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया है। किस तरीके से, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आप देखिए किस तरीके के आरोप लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से इस मामले को पहुंचाया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी नहीं किया। जब पहले चरण का और 4 दिनों के बाद दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए। हुआ यूं कि चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद वोट प्रतिशत का अस्थायी आंकड़ा जारी किया। आंकड़े में लिखा था कि ये आंकड़े बदल सकते हैं। कई दिन इंतजार करने के बाद जब देश की जनता ने असल आंकड़े की मांग की तो कई दिनों के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब इस आंकड़े को पिछले आंकड़े से मिलाया गया तो 1 करोड़ 7 लाख वोटों का इजाफा हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जब इतने लोगों ने वोट ही नहीं किया तो वोटिंग के आंकड़े में इतना उछाल कैसे आ गया। इसकी छानबीन के लिए जब चुनाव आयोग से फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जारी करने की मांग की गई तो चुनाव आयोग ने इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की और पूरे आंकड़े को जारी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़े चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जिसे प्रिसीडिंग ऑफिसर तैयार करके चुनाव आयोग को हाथों हाथ सौंप देते हैं, उन्हें चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? और ये जो 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए हैं वो कैसे बढ़े और उन्हें किसके खाते में डाला गया? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया और अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और मामले को छठे चरण के मतदान की पूर्व संध्या यानी 24 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। याद रहे कि इस चुनाव आयोग का गठन खुद मोदी ने किया था, इसीलिए इन पर पूरे देश की नजर है। देश की जनता का मानना है कि आंकड़े बदलकर चुनावी नतीजे को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये रिपोर्ट देख ली है, इस रिपोर्ट के जरिए सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की यहां पर हेराफेरी की जा रही है। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि किस राज्य के अंदर कितने वोटों का यहां पर घपला किया जा रहा है। यह आरोप जो है चुनाव आयोग के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं आपको उसका एक चार्ट भी दिखाने वाला हूं, आप स्क्रीन पर पढ़िए। मतदान के बढ़े आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। ADR ने अपनी याचिका दाखिल की है। राज्यों में ऐसे बदले मतदान के आंकड़े। चलिए एक एक करके उन राज्यों के नाम बताते हैं जहां पर ये आंकड़े बदलने की बात कही जा रही है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। मतदान की रात यहां पर
यानी 16.2 लाख लोगों ने वोट डाला। फाइनल आंकड़ा क्या हुआ? 333.4 लाख लोग, यानी 17,20,000 वोट यहां पर बढ़ गए। उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 4 करोड़ 13 लाख लोगों ने वोट डाला और यह आंकड़ा मतदान के दिन का था। उसके बाद फाइनल आंकड़ा जब चुनाव आयोग ने जारी किया तो 429 लाख बना दिया गया, यानी कि यहां पर 16,70,000 का आंकड़ा बढ़ा दिया गया। इसी तरीके से आप चार्ट वाइज देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर वोटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसी को लेकर के अब लोगों के मन में यह शंका पैदा हो रही है कि आखिरकार जिस दिन मतदान होता है उसकी रात को आंकड़े कुछ और आते हैं, और जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग रिलीज करता है कुछ दिन का टाइम लेने के बाद, तब यहां पर लाखों वोट कैसे ज्यादा निकलते हैं, लाखों वोट कैसे ज्यादा हो जाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। लेकिन हां, एक चीज तो संदेह पैदा करने वाली है कि जिस तरीके का टाइम सुप्रीम कोर्ट डेटा जारी करने में ले रहा है वो अपने आप में अभी तक कभी भी इस तरीके से नहीं लिया गया था। चलिए अब हम आपको एक और खबर दिखाते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसी मामले को उठाते हुए लाखों ईवीएम जो चुनाव से पहले गायब होने की खबर सामने आई थी उस पर सवाल किए हैं, और यही जो 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है उस पर भी उन्होंने सवाल किया है। किस तरीके से, देखिए ये वीडियो, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे, दूसरा फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का है। उन्होंने भी सवाल किया, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटों का ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, और डेटा जारी करने में 1 हफ्ते का टाइम भी क्यों नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने मिसिंग ईवीएम्स की भी बात की, क्योंकि चुनाव से पहले लाखों ईवीएम मिस चल रही थी, यानी गायब चल रही थी। उस पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, चुनाव आयोग ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके मामले को टाल दिया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिससे शक जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस शक को लोगों के दिलों से कैसे निकालेगा। वैसे आरोप तो यह भी लग रहा है कि चुनाव आयोग प्रेशर में है, चुनाव आयोग एक पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। यह बात कहां तक सही है, कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।